हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एस फार्मा में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर की एचएपी सब्जेक्ट का। ठीक फ्रेंड, तो एचएपी सब्जेक्ट में हम लोग यूनिट फर्स्ट कवर कर रहे हैं। तो यूनिट फर्स्ट में हम लोग कुछ लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज बात आती है किसकी फ्रेंड? ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। इससे पहले हम लोग सेल को बहुत ही डीप में पढ़ चुके हैं हम लोग। अब देखिए, आज चलेगा आपका ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, देन सेल डिवीजन, उसके बाद सेल जंक्शन। ओके फ्रेंड, तो चलिए हम देखते हैं अपना लेक्चर कि ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन होते क्या है। फ्रेंड, जैसा कि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। इसको आप 10th 11th 12th में भी आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन होते क्या है। तो चलिए देखते हैं कि ये टॉपिक क्या है। ठीक फ्रेंड, तो सबसे पहले आप ये वर्ड से जानिए कि ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन। तो ट्रांसपोर्ट मीन्स फ्रेंड्स ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ आप एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। ए क्रॉस मतलब होता है किसी को पार करने। मान लीजिए आप कोई भी अपना एक ट्रक पे कोई भी माल लादे हैं और उसको ले जा रहे हैं दूसरे कंट्री में, तो क्या आप लोग बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। ठीक, तो वही होता है, मतलब किसी भी बॉर्डर को क्रॉस करके कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है ट्रांसपोर्ट ए क्रॉस। अब मेम्ब्रेन, जिसको आप पार कर रहे हैं वो एक क्या है? मेम्ब्रेन है। बॉर्डर ना कह करके हम मेम्ब्रेन अगर कहें तो उसी को आप क्रॉस करके ले जा रहे हैं। तो ये क्या है? बेसिक लैंग्वेज में हो गया कि ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन। अब चलिए हम अपने एचएपी के लेवल से देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन किसे बोला गया है। तो सबसे पहले आप बेसिक से समझिए कि ये, इसके पहले मैं सेल पूरा मतलब पढ़ लिया हूँ। अब चलिए देखते हैं कि हमारी बॉडी है। ठीक है, एक छोटी सी मैं अपनी बॉडी को बनाता हूँ। अब देखिए ये क्या है? बॉडी है। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी हो चुकी है। अब ये ह्यूमन बॉडी किससे बनी है? छोटे छोटे सेल से मिला के हमारी क्या है? ह्यूमन बॉडी बनी। ओके फ्रेंड्स, पेन नहीं चल रही थी फ्रेंड्स, इसलिए मैं चेंज कर दिया। अब देखिए क्या है, यहाँ से क्या है? ये छोटे छोटे सेल मिलके ये हमारी बॉडी बनी है। अब देखिए, जब ये छोटे छोटे सेल मिल के हमारी बॉडी बनी हुई है, अब ये क्या है? हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ओके फ्रेंड, तो एनर्जी किससे मिलती है? हम जो खाना पीना खाते हैं ना, ये मतलब न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट मीन्स ये होता है फ्रेंड पोषक तत्व। पोषक तत्व अगर हम हिंदी बोलें तो न्यूट्रिएंट मीन्स होता है पोषक तत्व। अगर हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी क्या है? कुछ काम नहीं कर पाएगी, हम लोग एकदम सुस्त पड़े रहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो हम लोग खाना खाते का आपने कभी ये सोचा कि हम लोग खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी कैसे मिलती है? हम लोग खा तो खाना रहे हैं लेकिन एनर्जी कैसे मिल रही है? तो आज मैं इसी कुछ को बताने वाला हूँ कि कैसे मिलती है। ओके फ्रेंड, अब देखिए आप लोग न्यूट्रिएंट्स मतलब ये खाना खाएं। ठीक है, खाना गया आपके पेट में, पेट से कहाँ गया? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन से क्या होता है? आप लोग जानते ये चले आ रहे होंगे कि जो हम लोग खाना खाते हैं वो जाके हमारे मतलब न्यूट्रिएंट्स से, उसके बाद जो मेन मतलब पोषक तत्व होते हैं वो कहाँ जाते हैं? हमारे ब्लड में आते हैं। तो क्या है? अब देखिए ये आपका क्या? एक ब्लड वेसल्स। ओके फ्रेंड्स, ये ब्लड वेसल्स हैं। अब ये हमारे जो न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग खाए थे खाना, उसमें से जो मेन मेजर मतलब प्रोटीन या जो भी आप लोग खाना खाए हैं वो क्रॉस करता है ये वाला मेम्ब्रेन। ठीक है, तब आता है हमारे ब्लड में। अब प्रोटीन या न्यूट्रिएंट्स जो हम खाए थे वो आ चुका हमारे ब्लड में। अब देखिए ये मेम्ब्रेन को क्रॉस किया कि नहीं फ्रेंड्स? मेम्ब्रेन, ये है मेम्ब्रेन। ठीक, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारे ब्लड में पहुंचा। अब देखिए मेम्ब्रेन के कुछ जस्ट नीचे होते हैं हमारे सेल्स। ओके, अब देखिए सेल्स, सेल्स में ये कैसे आएंगे? यहाँ से जब फिर क्रॉस करेंगे तब जाके हमारे सेल के अंदर आते हैं। तो इसी पूरे कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं फ्रेंड्स? ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन्स। अब देखिए जब ये ट्रांसपोर्ट, अब इन लोग क्या है? जो हमारे न्यूट्रिएंट्स या प्रोटीन थे अब हमारे सेल के अंदर आ चुके हैं। तो यही कैसे आते हैं, इनका क्या मैकेनिज्म है, पूरी हम कहानी पढ़ने वाले हैं। ओके, आई होप आप सब इतना बेसिक समझ गए होंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं अपने नोट्स की। नोट्स में क्या लिखा गया है? ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन मीन्स ये होता है, मीन्स मूविंग सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ सेल्स। जैसा कि मैं यहाँ एक वर्ड में लिख दिया हूँ कि ये मीन्स मूविंग सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ सेल। या तो देखिए बताए थे ना, या तो सेल के अंदर जाता है या तो फिर इधर जब रिवर्स चलता है तो सेल से बाहर जाता है। ओके फ्रेंड, अब देखिए द प्रोसेस बाय विच सेल्स मूव सब्सटेंस लाइक, देखिए जो सेल्स मूव सब्सटेंस करते हैं जैसे कि क्या आपका न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, वास्ट हो सकता है, आयन हो सकता है, ये सब अक्रॉस दियर मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। मेंटेनिंग बैलेंस एंड हेल्थ, हम लोग की क्या है? हेल्थ मतलब स्वास्थ्य के लिए ही अच्छे होते हैं। अब देखिए ये क्या है आपका? नीचे आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखिए ऊपर है ये सेल्स हैं। अब देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी कुछ लोग को अलाउ करती है कि आप हमारे अंदर आओ, और कुछ लोग को अलाउ नहीं करती है कि बोलती है आप बाहर ही रहो तो ही अच्छा है। ठीक, अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर है। अब ये
नॉट अलाउ मतलब इतना, ये जो है नॉट अलाउ मतलब इनको अलाउ नहीं किए, जिसको अलाउ किए वो देखिए आराम से क्रॉस करके अंदर आ चुके हैं, ठीक है, मतलब बॉर्डर को क्रॉस कर चुके हैं, आ गए अंदर। और जिनको नहीं आना था उनको ये पास ही नहीं दी, बोली आप बाहर ही रहो तो अच्छा है। ओके, अब देखिए, अब हम इसे बोल सकते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये मेम्ब्रेन था ना, मेम्ब्रेन से क्रॉस करके आ रहे हैं, इसीलिए बोला जाता है इसको मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ये जो है मेनली 3 टाइप के होते हैं, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है एक्टिव, तीसरा होता है इंडोसाइटिक। अगर आप ये दो आप फोकस कर रहे हैं दो पे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि दो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछता है। इंडोसाइटिस फ्रेंड्स कहीं कहीं या किसी किसी ईयर में 2 मार्क्स का केवल पूछता है, बाकी ये सब बड़े में पूछता है। चलिए अब देखते हैं हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव क्या होते हैं फ्रेंड्स। तो दोनों को समझने से पहले पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है। अगर आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट समझ लेते हैं तो आगे की टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती है। तो चलिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से पहले कुछ हम बेसिक समझते हैं कि इसकी कहानी क्या होने वाली है। ये मान लीजिए आपका एक सीढ़ी टाइप से, ठीक है, यहाँ कुछ मैं पार्टिकल्स रख दिया हूँ। अब पार्टिकल्स को अगर नीचे आना है तो केवल हम थोड़ा सा यहाँ पुश करेंगे और तुरंत चला आएगा नीचे, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करके, ठीक, आ गया नीचे आराम से। मैं यहाँ पुश किया तुरंत चला आया नीचे। ओके, तो मतलब इधर ज़्यादा था, मतलब इधर ज़्यादा पार्टिकल है और इधर कम है, कम मतलब कुछ भी नहीं है, तो हाई से लो में चले आए, ठीक है, हाई से लो में चले आए। यहाँ कोई एनर्जी लगा? एनर्जी कुछ नहीं लगा, ठीक फ्रेंड, क्योंकि हम आराम से यहाँ पुश किए तुरंत चले आए नीचे। अब देखिए कहीं इसी से रिलेटेड कुछ होने वाला है हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये देखिए डेंसिटी पे बेस्ड करते हैं। क्यों डेंसिटी पे बेस्ड करते हैं? जैसा कि मैं आपको दिखाया था, क्योंकि यहाँ देखिए ये पार्टिकल्स हैं, उसके बाद चले आते हैं नीचे। पार्टिकल का कुछ वेट होता है, जहाँ या जिसका वेट हो उसे हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स फ्रेंड मास, मास मतलब केजी या ग्राम में कितने में है, ठीक है। अब देखिए, when any drug या substance move from high concentration to lower concentration, अब देखिए यहाँ क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ कुछ नहीं, या तो कम या लोअर कंसंट्रेशन। तो ज़्यादा वाले से जब नीचे की तरफ आएंगे तो वही बोला जाता है हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब अगर हम इसको देखें कहीं अपने बॉडी से रिलेटेड, ये तो एक बेसिक एग्जांपल था, अगर मैं अपने बॉडी से रिलेटेड देखूँ तो जैसा कि फ्रेंड्स अक्सर सभी लोग को क्या हो जाता है कि ये मान लीजिए किसी को उल्टी दस्त बहुत तेज से हो रही है, ठीक, तो उनकी बॉडी क्या बहुत ही सुस्त कंडीशन में हो जाती है, तो सभी लोग एडवाइस देते हैं कि आप क्या है ग्लूकोज अपटेक कीजिए, मतलब ग्लूकोज चढ़वाइए, ठीक। अब देखिए जो हमारा ग्लूकोज हमारे बॉडी में आ रहा है तो वो सेल तक कैसे आते हैं। अब देखिए ग्लूकोज हमारे बॉडी में आ रहा है, यहाँ तक ग्लूकोज आ गया, ठीक, इतना क्या है बाहर ग्लूकोज भर भर के आ गए हैं। अब ये तो हमारा सेल है, सेल से जितना था सब निकल गया है, सेल से में एक ही दो मान लीजिए बचा है और इधर 15-20 आके सब लाइन में खड़े हुए हैं। अब हमारे सेल में एक दो बचा है, अब क्या करेंगे बाहर वाले आराम से इसके अंदर चले आएंगे, मतलब हाई कंसंट्रेशन तो इधर है, लो कंसंट्रेशन की तरफ चले आएंगे बिना किसी एनर्जी के यूज किए। ओके, आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब देखिए इधर क्या है, एक बीच में मेम्ब्रेन लगा है, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये, और इधर हाई अमाउंट है इधर लो अमाउंट है, तो हाई वाला लो की तरफ आराम से बिना एनर्जी का यूज किए चले जाएंगे, ठीक। आई होप आप सब समझ गए होंगे इतना। अब चलिए देखते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट होते क्या है। शायद ट्रांसपोर्ट मतलब मैं आप लोग को पहले बताया था कि ट्रांसपोर्ट मतलब कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही ट्रांसपोर्ट कहलाती है। देखिए द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन विदाउट यूजिंग एनर्जी, बिना एनर्जी का यूज किए, ठीक है, सब्सटेंस का इधर से उधर होना बोलते हैं हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है। इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस across the concentration gradient like as movement of substance high to low concentration। देखिए यहाँ भी कहानी क्या आई हमारी, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब पार्टिकल मूव करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन। ये देख लीजिए आप एक एग्जांपल देख लीजिए, इधर देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, बीच में आपका है मेम्ब्रेन। ओके, अब देखिए इधर क्या है कंसंट्रेशन ज़्यादा है जो कि आपको दिख रहा होगा, और ये नीचे लो कंसंट्रेशन है, तो जाहिर सी बात है जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा और वो लो की तरफ बड़े आराम से चलेंगे बिना किसी एनर्जी के यूज किए। आई होप आप सब इतना समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। इसके सब टाइप है फ्रेंड्स। फैसिलिटेट डिफ्यूजन इट इज ए टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है वेयर प्रोटीन हेल्प सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जब ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं ना तो ऊपर इनकी हेल्प कौन करता है, प्रोटीन। प्रोटीन के साथ ये आते हैं सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करते हैं, ठीक है, प्रोटीन इनके क्या है हेल्पर होती है, ठीक है, इन्हीं को क्या करती है क्रॉस करवाती है। यहाँ से प्रोटीन के साथ पहले उसको अपना दोस्त बनाएंगे, उसके बाद मेम्ब्रेन क्रॉस करेंगे, ठीक है, ऐसा लगता है कि उनको डर लग रही है तब जाके प्रोटीन को अपना साथी बनाएंगे, फिर क्या करेंगे धीरे से वो बॉर्डर को क्रॉस कर लेंगे। ओके, अब देखिए ये काम कैसे करते हैं, कैसे क्रॉस हो रहे हैं।
सबस्टेंसेज बाइंड टू कैरियर प्रोटीन, जो भी सबस्टेंस हमारे बॉडी में आया है वो पहले कैरियर प्रोटीन से बाइंड करेंगे, मतलब जोड़ लेंगे उसको अपने साथ, बोलेंगे आओ अब तुम हमारे साथ रहो। उसके बाद नाउ प्रोटीन चेंज शेप, अब क्या है जो प्रोटीन है वो अपना शेप चेंज कर लेगी, मूविंग सबस्टेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन, उसके बाद क्या है मेम्ब्रेन को इजिली क्रॉस कर लेगी। अब देखिए ओस्मोसिस क्या होते हैं। ओस्मोसिस इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मीन्स फ्रेंड्स आप समझ लीजिए वाटर, पार्टिकल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये देखिए वही पुराना वाला है हमारा, ये देखिए क्या है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में है, ये भी क्या करेंगे जहाँ ज़्यादा रहेगा ज़्यादा से लो की तरफ चले जाएंगे, लो से हाई की तरफ तो नहीं जाएंगे लेकिन जहाँ ज़्यादा रहेगा वहाँ से कम की तरफ आराम से चले जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ओस्मोसिस, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक जाना, किसके थ्रू सेमी परमिएबल थ्रू। ठीक है, अब चलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन यूजिंग एनर्जी। फ्रेंड्स अब जैसा कि आप लोग को मैं यहाँ दिखाया था कि यहाँ पे एनर्जी का कोई यूज नहीं हो रहा है, ठीक, ऊपर पार्टिकल ज़्यादा है आराम से नीचे चला आया बिना एनर्जी के यूज किए, लेकिन अब जो इसका दूसरा वाला पार्ट है वो बोलता है कि हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन यूजिंग एनर्जी, अब जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा वो बोल रहा है हमें एनर्जी चाहिए, जब एनर्जी मिलेगी तभी हम क्रॉस करेंगे। ठीक, अब देखिए वो एनर्जी किस फॉर्म में लेता है, एटीपी के फॉर्म में, तब वो क्या करेगा एनर्जी लेता है एटीपी के फॉर्म में। अब देखिए ये दो टाइप से होंगे, एक होते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो चलिए मैं इन दोनों को देखता हूँ कि प्राइमरी एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव क्या होते हैं। तो देखिए प्राइमरी एक्टिव वो होते हैं इन दिस एटीपी इज डायरेक्टली यूजेज एज एनर्जी, ये क्या है एनर्जी का डायरेक्ट यूज करते हैं। ओके, जैसे कि प्रोटॉन पंप जो कि हमारे स्टमक में चलता है पीएच को रेगुलेट करने में। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये होते हैं इन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट आर यूज इंस्टीड ऑफ एनर्जी। अब देखिए यहाँ तो एटीपी का यूज कर रहा था, यहाँ एनर्जी के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का यूज करेगा फ्रेंड्स, जहाँ की आपको चार्ज से रिलेटेड कुछ पढ़ना है प्लस माइनस। ठीक, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन यूजिंग एनर्जी फ्रॉम अनदर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। ठीक है, दूसरे अनदर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के हेल्प से क्या है मूवमेंट कराएंगे, जैसे कि सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन, ये दो आपके एग्जाम्पल हैं। अब देखिए एक आता है तीसरा जो कि आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा है कि इंडोसाइटोसिस क्या होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस मीन्स ये समझिए कि इंगल्फमेंट होता है, सेल क्या है धीरे धीरे उसको निगल लेता है अपने अंदर। ठीक, जो भी बाहर फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो अपने अंदर धीरे धीरे क्या है निगल लेगा, कई सारे स्टेप रहेंगे उसमें, धीरे धीरे करके वो अपने अंदर ले लेगा। अब देखिए क्या करते हैं, इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग ऑफ वेरी लार्ज साइज मॉलिक्यूल गेट ट्रांसपोर्ट बाय एनगल्फ बाय सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ फूड पार्टिकल्स बनाया हूँ, उसके बाद ऊपर सेल है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या करेंगे ये इसके थोड़े थोड़े करीब जाएंगे, धीरे धीरे करके देखिए जगह बनाते 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 एक कंडीशन ऐसी आती है कि अपने अंदर ये निगल लेते हैं। ठीक, आ गए इनके अंदर, तो यही फ्रेंड्स होता है इंडोसाइटोसिस। ठीक, अब देखिए इसमें 2 टाइप से होते हैं, एक फैगोसाइटोसिस एक पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस वो होता है सेल ईटिंग, देखिए ये क्या धीरे 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 करके सेल को खा चुके हैं। ठीक, जो फूड पार्टिकल था जो फूड पार्टिकल है वो सेल खा चुके हैं, तो ये क्या अपटेक ऑफ सोलिड पार्टिकल को अपने अंदर ले चुके हैं। ठीक, मतलब सेल ईटिंग। अब देखिए पिनोसाइटिस सेल ड्रिंकिंग, जब हमारा सेल कोई भी पार्टिकल्स पी लेते हैं। ठीक है, अपटेक ऑफ फ्लूइड सॉल्यूट, जो सॉल्यूट वहाँ प्रेजेंट है उसको जब अपने अंदर ले लेते हैं तो उन्हें बोला जाता है फ्रेंड्स पिनोसाइटोसिस। आई होप आपका डाउट इतना क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सेल डिवीजन क्या होता है फ्रेंड, तब तक के लिए थैंक यू।